सर, महाकुंभ का समापन हो गया है। इसमें पुलिस विभाग का बड़ा योगदान रहा है, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए गौरवशाली क्षण है। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्राउड कंट्रोल, सिक्योरिटी और ट्रैफिक तथा सुरक्षा के एक ऐसा माहौल इस दौरान दिया जो अपने आप में अनुकरणीय है और अद्वितीय है। आज तक इतने बड़े भीड़ का प्रबंधन इस पृथ्वी पर किसी भी बल के द्वारा नहीं किया गया है। और एज डीजीपी मुझे इस बल का नेतृत्व करने का गौरव मिला है और मुझे गर्व है अपने सभी अधिकारियों पर, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पे रह के केवल रस्सी, सीटी और लाउड हेलर के द्वारा इतना बड़ा आयोजन संपन्न कराया। और इस दौरान किसी भी तरह की पुलिस मिसबिहेवियर की शिकायत किसी को नहीं मिली। सर, क्या इसको लेकर कोई ट्रेनिंग हुई थी पहले पुलिसकर्मियों को? मतलब उनको गाइडेंस दिए गए थे, आप लोग को गाइडलाइन जारी की गई थी कि किस तरीके से व्यवहार करना है वहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को? क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे समापन हुआ है, तो हर जगह से आप लोगों को तारीफ सुनने को मिल ही रही है। नहीं, ये तो चूँकि हमें ये चीज़ें पता थी और हमारी व्यवस्थाएं इस तरह से की जा रही थी कि हम इस वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम लोगों ने अपनी रणनीति बताई थी। और कुंभ प्रारंभ होने के पहले, महाकुंभ के प्रथम स्नान के, अमृत स्नान के पहले ही हम लोगों ने अपने स्टाफ को उनके सॉफ्ट स्किल के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के द्वारा ट्रेनिंग दी थी और उनको इस बात का कर्तव्य बोध कराया था उनको उनसे क्या अपेक्षित है इस दौरान। और उनकी जरा से चूक शासन, विभाग, स्टेट और देश सभी की छवि को खराब कर सकता है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी और हमारे साथियों ने और हमारे अधिकारियों ने कंधे से कंधे मिला के और ग्राउंड जीरो पे काम किया। वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी, एडीजी स्तर से लेके और नीचे के हमारे कांस्टेबल तक, सब ने कंधे से कंधा मिला के इस महासमर में अपना योगदान दिया है। और जिसको राज्य सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हर एक जगहों पे की गई है। तो आज के दिन उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रत्येक जवान कॉन्फिडेंस और मनोबल से लबरेज है और आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि काफ़ी संख्या में लोग आ रहे थे, तो जाम भी लग रहा था। इस पे विपक्षी दल जो है कहीं ना कहीं वहाँ की महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर या जाम की व्यवस्था को लेकर घेर रहा था। तो इस जाम को लेकर क्या कहेंगे? ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कोई प्लान तैयार किया गया था आप लोगों की तरफ से? नहीं, पहले से भी प्लानिंग थी, लेकिन जिस तरह से वसंत पंचमी के बाद भी लोगों का आना जारी रहा, उसको देखते हुए हमने, जब भीड़ ज़्यादा होने लगी तो हमने अपने स्ट्रैटेजी में भी चेंज किया। और फिर हमने जितने भी मुख्य मार्ग जो प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा, उसको सेक्टर में बांटा, अधिक से अधिक लोगों की ड्यूटी लगाई और अधिक पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई और उसके कारण ही हमें इससे सहूलियत मिली। और आपने देखा होगा कि तत्काल जब भीड़ ज़्यादा उमड़ने लगी तो हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके पूरे रास्ते को पूरी साफ कराया और सुगम बनाया। और लास्ट में सभी लोग रिकॉर्ड संख्या में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग स्नान करके श्रद्धा की डुबकी लगा के अपने अपने गंतव्य स्थानों पर गए। 35-36 हज़ार लोग जो खोए थे, सबको मिलाने का कार्य भी पुलिस और प्रशासन ने यहाँ किया है। अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है। सर, जिस तरीके से संख्या को लेकर जो डुबकी लगाने वालों की जो संख्या थी, जो 66 करोड़ का दावा किया जा रहा है, उस पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। तो किस तरीके से वहाँ पे गिनती की जा रही थी, कुछ उसके बारे में सर बताएं। वो तो एक मैथमेटिकल मॉडल से किया जाता है और एक आउटसोर्स कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। ये तो अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा था। और जहाँ तक ये राजनीतिक प्रश्न है, उसका जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। और वो
राजनीतिक दल के लोग ही इस चीज़ के जवाब देंगे, लेकिन जो जिसके लिए हम उत्तरदायी हैं, अगर उनके द्वारा कोई चीज़ मांगी जाएगी तो मेला के प्राधिकरण के अधिकारियों ने प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से गणना की व्यवस्था कराई थी और उस हिसाब से ही ये संख्या तय हो रही थी। सर, जो महाकुंभ के बीच में मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई थी, तो उसमें कुछ जांच को कहाँ तक पहुंची है, कुछ अपडेट उसमें, कुछ जो संख्या उसमें उस दुखद घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधानसभा के पटल पर भी इसकी घोषणा की गई थी और तथ्यों को बताया गया था और इस संबंध में एक आयोग, न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया जो पूरी घटना के तह में जा रहा है और बहुत जल्द ही जब वो रिपोर्ट सबमिट करेगा तो सच्चाई सामने आएगी। सर, अब तक आधिकारिक आंकड़ा कितना है, कितने लोगों की वहाँ पे डेथ हुई थी, कुछ है? नहीं, वो तो आपको बता दिया गया है कि अधिकारियों के द्वारा उस दिन भी बताया गया और विधानसभा के पटल पे भी कहा गया है, संख्या वही है जो बताई गई। जी सर, मुख्यमंत्री ने खासकर पुलिसकर्मियों के लिए छुट्टियों का, एक सप्ताह की छुट्टी हो या बोनस का, तो पुलिसकर्मियों के लिए हौसला अफजाई के लिए जो उन्होंने बात कही है देने के लिए, तो किस तरीके से छुट्टियां आप लोग उनको कर्मियों को देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात थे? हम उनको फेजेस में छुट्टियाँ देंगे और फेजेस में और नीड के हिसाब से देंगे और ये 7 दिन की छुट्टी उनके द्वारा जो अनुमानित छुट्टी है उसके अतिरिक्त है। इसके अलावा जो उन्होंने सेवाएं दी, जितने डिसिप्लिन तरीके से कुंभ के दौरान उन्होंने ड्यूटी की, जिस मनोयोग से ड्यूटी की, उसको देखते हुए शासन के द्वारा प्रत्येक पुलिसकर्मी को वहाँ, चाहे वो सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, उसको एक महाकुंभ मेडल की घोषणा भी की गई है और प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है। यूनिफॉर्म सर्विसेज में इस तरह के मेडल का ही महत्व है। वर्दी उसके जैसे नमक नाम और निशान के लिए ही कोई भी एक सोल्जर जीता है, तो उसकी सेवाओं को रिकॉग्नाइज करते हुए शासन ने इतनी बड़ी घोषणा की है। ये भी इतनी बड़ी घोषणा कहीं नहीं होती। और उत्तर प्रदेश के जो राजपत्रित पुलिसकर्मी हैं उनके लिए 10,000 रुपये का विशेष पुरस्कार शासन ने दिया है और ये पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए उन्होंने आवश्यक समझा और आने वाली चुनौतियों को और अच्छे तरीके से लोग निभाए, इसके लिए शासन ने उनकी सेवाओं को रिकॉग्नाइज किया। सर, एक लास्ट सवाल था कि रमज़ान की शुरुआत होने वाली है कल से और होली भी इसी महीने होना है, तो उसको लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं आपकी तरफ से? नहीं, सभी त्यौहार होने, अभी तो रमज़ान है, ईद है, होली है और उसके तत्काल बाद चैत्र नवरात्रि भी है। तो शासन स्तर से ऑलरेडी इसकी मीटिंग हो चुकी है और जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे इसकी पीस कमेटी की बैठकें चल रही है। परंपरागत तरीके से सारे त्यौहार जैसे पिछले 8 वर्षों में मनाए गए हैं, इस वर्ष भी मनाया जाएगा और कहीं कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी।